हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। सो आज मैंने आप लोगों को दोपहर को एक शॉर्ट्स प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आप लोग अपने डाउट्स कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं और शाम को हम PUCT UG की फॉर्म रिलीज़ वाली पूरी वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। तो हियर इज़ द वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा सा छोटी सी वीडियो रहेगी, छोटा सा प्रोसेस है एडमिशन का, वो कैसे लेना है, कितनी मेरिट लिस्ट आएगी, सब बता दूँगी आपको इस वीडियो में। बाकी स्टिल कोई आपको डाउट आता है, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ से भी बात कर सकते हैं। मोर ओवर एक गूगल फॉर्म है, अगर आप उसे फिल करना चाहें तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स या विद इन 10 आवर्स रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि अगर आप ईमेल के थ्रू वीडियो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, तो चलिए फिलहाल कल शाम 6 जून को फॉर्म रिलीज़ हो गए। लास्ट डेट 24 जून है, बहुत अच्छे से जानते हो। प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करना या एक्सटेंशन का वेट मत करना, उससे पहले ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो और बिल्कुल सही से फॉर्म फिल करके लॉक करके आगे अपना सबमिट कर दो। ध्यान रखना, फॉर्म जो है लॉक होने से पहले पहले एडिट हो सकता है। अगर तुम लॉक कर चुके हो तो वो एडिट नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं अगर, तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है क्योंकि इससे आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल तक हो सकता है। अब मैं ये कहूँगी कि पहले आप खुद चेक करें लॉग इन करने से पूरा फॉर्म, पहले प्रीव्यू वाले सेक्शन में, और उसके बाद आपसे कोई बड़ा, आपका ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स, किसी से एक बार ज़रूर चेक कराएं। क्योंकि कई बार हम परेशान होते हैं या हम ओवर एक्साइटेड होते हैं तो हमें वो गलती नहीं दिखती तो किसी और को दिख जाती है। इसलिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स उस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर चेक करें क्योंकि बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की तरफ देखोगे, ये रहा, इसमें लिखा है डिस्प्ले ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट ऑन द वेबसाइट। अब टेंटेटिव लिस्ट का डेफिनेट यही साफ साफ अक्षरों में आपको मतलब बता रही हूँ कि 4 जुलाई इवनिंग में ये रिलीज़ होगी, मतलब शाम 6 बजे। और इसके अंदर पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर आप अपना फॉर्म गलत भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी 99% लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, कोई 1% जिन्होंने बिल्कुल गलत फॉर्म भरा होता है उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। और अगर कोई गलती होती है तो आपको यही पता चल जाती है कि आपके फॉर्म में ये गलती है, जिसको हम डिस्क्रिपेंसी के नाम से जानते हैं। तो वो डिस्क्रिपेंसी आप लोगों को ठीक करनी होती है, उसका भी ये टाइम देते हैं। फिर देखो 4 जुलाई को ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी मेरिट सेटिस्फाइड है एडमिशन लेने के लिए, नहीं तो उसकी बातें हम 4 जुलाई को करेंगे क्योंकि इस लिस्ट के अंदर सब बच्चों की मेरिट्स होंगी और कितनी सीट्स हैं उसके बेसिस पर हम एक एस्टिमेट लगा लेंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि 5 से 7 जुलाई 2 से दिन का आपको टाइम दिया गया है, 3 दिन का, 5, 6 और 7 का। इसके अंदर आपको अपना सब्जेक्ट का चूज़ करना है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, बी फार्मा के अंदर और BSc के अंदर। बेसिकली 4 साल का जो प्रोग्राम है, आप उसके अंदर अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये कोर्स करना चाहते हैं, आप वो सब्जेक्ट्स भरेंगे। उसके बाद 7th लिस्ट है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन द वेबसाइट। अभी ये लिस्ट भी फाइनल लिस्ट नहीं है। प्रोविजनल लिस्ट का ये मतलब है कि मुझे इन बच्चों के ये जो है फॉर्म मिले हैं और इन सब्जेक्ट के साथ मिले हैं। अगर कुछ गलती आती है तो आप इनके कस्टमर केयर को रिपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपने भरा है ये वही दिखाएंगे तो आप सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर सभी का नाम आता है। अब बात आती है असली बात, जब आपका एडमिशन हो रहा है, 8वां जो पॉइंट है, 14 जुलाई इवनिंग को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट रिलीज़ होगी। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है तो मतलब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जो वहाँ पे गिनी चुनी सीटें हैं, आप उन टॉप बच्चों में आ चुके हैं। तो उसके बाद सीट एलोकेशन हो गया, और सीट एलोकेशन के बाद इन्होंने 9th पॉइंट में दिया है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग वाले लोग हैं उनको रिपोर्ट करना होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में 15 से 17, जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। अब ये सारी पहली बारी में सीट्स नहीं भरी जाती हैं, कुछ दूसरी बार में भी भरी जाएंगी। तो उसके लिए सेकंड ऑनलाइन लिस्ट रिलीज़ होगी जो कि 10th पॉइंट के अंदर है, 22 जुलाई को। और इसके बाद आपको क्या होगा, सीट एलोकेशन, उनकी भी फीस पेमेंट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे 23-24 को और उनका भी एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई हुआ है PUCT UG, और अगर आप लोगों की इसके अंदर मेरिट कम बन रही है तो आपका एडमिशन यहाँ ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सीट्स रियली कम है यहाँ पर। तो आप लोग डेफिनेटली किसी और जगह का भी फॉर्म ज़रूर साथ में फिल करके रखेंगे, क्योंकि लास्ट में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैंने यहाँ फॉर्म भी नहीं भरा, कहीं और भी नहीं भरा और यहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। तो इसलिए आपका वेस्ट ना हो साल, आप प्राइवेट में ना आपको एडमिशन लेना पड़े, आप कहीं और जगह भी एडमिशन फॉर्म ज़रूर फिल करके रखना। अगर यहाँ होता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो हम दूसरी जगह से फ़ी रिफंड ले लेंगे। लास्ट में इनकी जो क्लासेस हैं वो 25 जुलाई से कहा जा रहा है शुरुआत हो जाएगी, बट ये चेंज भी हो सकती है और डिले भी हो सकती है, कोई बड़ी दिक्कत बात नहीं है इसके अंदर, इट में चेंज। उसके बाद डेट्स फॉर फिज़िकल काउंसलिंग। फिज़िकल काउंसलिंग का मतलब है कि
अब ऊपर वाले लोग हैं उनका कहीं और है, इससे अच्छी जगह एडमिशन हो गया, तो वो सीट्स छोड़ के चले जाएंगे ना यहाँ से। तो उन सीट्स को फुल करने के लिए फ़िज़िकल काउंसलिंग होती है, जो कि 6 से 8 अगस्त को शुरू हो जाएगी, जो कि पर्सनली पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर होगी। जो बच्चा वहाँ पे पहुँचा हुआ होगा उसकी हो जाएगी, जो वहाँ पे एट द टाइम नहीं होगा उसका एडमिशन वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। तो यही बस क्राइटेरिया पूरा एडमिशन का मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों के हैं जिनका PUCT UG का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो वो यहाँ लॉगिन पर जाकर अपना पुराना लॉगिन डिटेल्स डालकर अपना फॉर्म आगे फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने बात कर ली। प्रोस्पेक्टस अगर आप चाहें तो प्लीज़ देख सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि आपके कोर्स की कौन कौन सी यहाँ पर जो है सीट्स कितनी कितनी अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है, एक डाउट आया था कि आधार कार्ड उन्होंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं, अब नहीं डाला, अब आप लॉक कर चुके हैं फॉर्म। अगर वो फील्ड रिक्वायर्ड होती तो वो आपको उसी टाइम कह देते, बट नहीं है तो आप आगे एक बारी कस्टमर केयर जो भी इन्होंने नीचे नंबर दिए टीचर्स वगैरह के, उनसे कॉल करके मंडे को पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मैं इसको ठीक कैसे कर सकती हूँ। अगर नहीं तो वो जब आपका टेंटेटिव लिस्ट में नाम आएगा ना, तब वो आपसे फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह करके आपका फॉर्म एडिट करवा लेंगे। बस इतनी छोटी सी बात है। बाकी अगर तुम पर्सनल मेरिट्स वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपको वो फॉर्म फिल कर जो